में 31 सीटें शेष हैं और उन 31 सीटों में जितना मुझे जहन में आता है लगभग 6 से 7 सीटें अभी हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ऐसे तय करने वाले नेता को ही वो अब नाकार रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जो बिहार में आरजेडी का एक दबदबा है, ख़ासतौर से जो है कहा जाता है कि नमस्कार, मैं शालिनी के और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जहां एक तरफ पूर्णिया सीट पर मतदान हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बिहार की पूर्णिया सीट चर्चाओं का विषय बनी हुई है और इस विषय का कारण है पप्पू यादव। जी हां, जहां पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन भर वहां से ताल ठोकी थी और मैदान में उतरे थे, तो इसको लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस ने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं लिया है और कांग्रेस ने अभी तक अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर क्यों नहीं की है। लेकिन अब बात करें कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस ने हाल ही में अपना एक निर्णय सामने आया है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं पप्पू यादव को लेकर पलड़ा झाड़ लिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया ही नहीं था। आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ये बयान दिया कि मेरा मानना यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए ही नहीं थे। अब जिस प्रकार से कांग्रेस ने पप्पू यादव को लेकर ये पल्ला झाड़ा है और कहा है कि पप्पू यादव पार्टी में शामिल ही नहीं हुए, लेकिन वहीं पप्पू यादव का लगातार चुनाव के दौरान ये बयान देना कि कांग्रेस मेरे साथ है, राहुल गांधी मेरे साथ है, प्रियंका गांधी मेरे साथ है, तो कहीं ना कहीं अब इन सभी बातों को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और बात करेंगे अपने सहयोगी से, अक्षय से। अक्षय, क्या लगता है कि जिस प्रकार से पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में मतदान के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार ये कहते रहे कि कांग्रेस मेरे साथ है, राहुल गांधी मेरे साथ है, प्रियंका बहन मेरे साथ हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने ये बयान दे दिया उनके खिलाफ जाकर कि पप्पू यादव तो कभी कांग्रेस में शामिल ही नहीं हुए, उन्होंने किसी प्रकार का पेपर वर्क नहीं किया, कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं की है, तो इस प्रकार से कांग्रेस का ये बयान देना क्या कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अब कांग्रेस से बेदखल कर सकता है? देखिए, आलोक शर्मा ने जो बयान दिया है, यहाँ सवाल ये बनता है पहले कि ये बयान अब क्यों आया है। लगभग 40 दिन से ऊपर का वक्त हो चुका है कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया, इस बात को आए हुए अगर नहीं हुए हैं तो 40 दिन तक कहाँ थे आलोक शर्मा, कहाँ थे 40 दिन तक कांग्रेस के अन्य नेता या प्रवक्ता, खासतौर पर पप्पू यादव को लेकर? क्योंकि पप्पू यादव ने जब अपनी पार्टी का कांग्रेस में कथित तौर पर विलय किया था या आधिकारिक तौर पर विलय किया था, अब तो शायद कहीं ना कहीं ये भी बात कहनी पड़ेगी, तो लेकिन जब विलय कर दिया था उसके बाद जैसे ही पूर्णिया जो सीट वो राजद की खाते में चली गई, बीमा भारती वहां से प्रत्याशी तय कर दी गई थी। 2 अप्रैल को उन्होंने नामांकन भरा, लेकिन 2 अप्रैल को बीमा भारती के नामांकन भरने से पहले ही पप्पू यादव ने कह दिया था कि चुनाव तो मैं पूर्णिया से ही लड़ूंगा और फिर उन्होंने 4 अप्रैल को अपने समर्थकों संग पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद भी वो कांग्रेस का सदस्य बने रहे। उसके बाद यहाँ पप्पू यादव, एक चीज मुझे लगता है गौर करने वाली ये भी रही इस पूरे समीकरण में, इस पूरे सियासी भंवर में, कि पप्पू यादव ने जब 4 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया, उससे पहले तक वो लालू और तेजस्वी के प्रति बेहद ही नर्म रुख अख्तियार किए हुए थे। एक मीडिया कर्मी से बातचीत कहते नजर आए थे कि लालू यादव हमारे बड़े भाई की तरह है, और फिर जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा तो 2 दिन बाद कहते कि लालू तेजस्वी हमारी राजनीति खत्म करना चाहते हैं। तो एकदम से जो पलटवार पप्पू यादव ने किया, ये थोड़ा सा समझ से परे था। इसके बाद जब तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में बीमा भारती के समर्थन में मंच को संबोधित करते हुए ये कह डाला था कि चाहे एनडीए को वोट दे लेना, लेकिन आप यहां किसी भी हालत में, यानी पूर्णिया की जनता से कह रहे थे कि किसी भी हालत में पप्पू यादव को वोट मत देना। उसका पलटवार जब पप्पू यादव ने किया तो कहा था कि राहुल गांधी मेरे साथ है, कांग्रेस आलाकमान मेरे साथ है, तेजस्वी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब पप्पू यादव ने यह कहा कि राहुल मेरे साथ है, कांग्रेस आलाकमान मेरे साथ है, तब कांग्रेस की प्रतिक्रिया कहां थी, तब आलोक शर्मा कहां थे, तब यह बात कहां थी कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में
विलय नहीं किया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अभी 5 चरणों का मतदान बिहार में बाकी है, जिसमें 31 सीटें शेष हैं और उन 31 सीटों में जितना मुझे जहन में आता है लगभग 6 से 7 सीटें अभी हैं जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ऐसे में गठबंधन पर कोई आंच ना पड़े ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की छवि पप्पू यादव को लेकर साफ सुथरी बनी रहे। कांग्रेस एक प्रकार से आधिकारिक तौर पर अपना पल्ला झाड़ती रहे पप्पू यादव से, ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो दिखाना चाहती है। लेकिन कहीं ये चीज देखिए कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर चुके थे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया, तो फिर यहाँ कांग्रेस ने पूरी तरीके से पप्पू यादव को अपना पार्टी से खुद से निष्कासित क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया मुझे लगता है देखने को मिलती है कि जब किसी पार्टी का नेता पार्टी के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल होता है तो उस पर तेजी से पार्टी कार्रवाई करती है। मैं यहाँ संजय निरुपम का उदाहरण यहाँ कहीं ना कहीं देना चाहूंगा तमाम दर्शकों के सामने कि जब महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम ने अपना इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान को भेजा और जब वो स्वीकार कर लिया गया तो इस पर भी संजय निरुपम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि आलाकमान ने जरा भी देरी नहीं लगाई मेरे इस्तीफे को स्वीकार करने में। और कहीं ना कहीं इसका कारण ये था कि आलाकमान को लगता था कि मैं पार्टी के खिलाफ अपने विचार रख रहा हूं, पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में कुछ हद तक मैं शामिल हूं। जब एक नेता पर इस तेजी से कार्रवाई कांग्रेस आलाकमान कर सकता है, एकदम तेजी से वक्त न लेते उनका इस्तीफा स्वीकार कर सकता है, तो फिर आखिर कांग्रेस आलाकमान पप्पू यादव पर 40 दिन बाद क्यों जागा है? 40 दिन बाद क्यों कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि पप्पू यादव हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, जबकि पप्पू यादव कहते लगातार आ रहे हैं कि राहुल मेरे साथ है, प्रियंका बहन मेरे साथ हैं। इवन यहाँ पर एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 2 दिन पहले पप्पू यादव ने ट्वीट भी किया था कि रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़ी। हालांकि अब उम्मीदवारी यहां तय हो चुकी है दोनों सीटों से यूपी की, लेकिन रायबरेली से प्रियंका जी चुनाव लड़ी, अमेठी से राहुल जी। मैं अपने तमाम समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश आकर आप दोनों नेताओं का बड़ी संख्या में समर्थन करता नजर आऊंगा। तो तमाम तरीके से बयान पप्पू यादव ने यहां पर दिए जो बिल्कुल भी इस बात की ओर नाम मात्र का भी इशारा नहीं कर रहे थे कि वे कांग्रेस के सदस्य नहीं है। ऐसे में जो बयान अब आलोक शर्मा का आया है वो कहीं ना कहीं महज ये दिखाता है कि कांग्रेस दिखाना चाहती है कि पप्पू यादव से हमारी दूरी बनी हुई है, पप्पू यादव को हम कभी भी निष्कासित कर सकते हैं। लेकिन स्थिति लगभग जो साफ है वो पूरी तरीके से कहना भी मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। ये कहना अभी मुश्किल है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अब पप्पू यादव के खिलाफ जाकर ये बयान दिया है। लेकिन अगर बात करें पवन खेड़ा की, जी हाँ, कांग्रेस के प्रचार प्रसार प्रवक्ता पवन खेड़ा की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ समय पहले पप्पू यादव की पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था और पप्पू यादव का स्वागत भी किया था औपचारिक तौर पर। लेकिन अब जिस प्रकार से आलोक शर्मा ने ये बयान दिया है तो ये कहीं ना कहीं पप्पू यादव की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस प्रकार पप्पू यादव बयान दे रहे थे राहुल गांधी के समर्थन में कि राहुल गांधी समर्थन में है मेरे, तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है क्या ऐसे हालात में राहुल गांधी को पप्पू यादव का समर्थन करना चाहिए, उनके समर्थन में उतरना चाहिए या नहीं? मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि अबरार क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव से पलड़ा झाड़ती नजर आ रही है और लगातार पप्पू यादव चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान ये कहते आ रहे थे कि राहुल गांधी मेरे साथ हैं, कांग्रेस का साथ मुझे मिल रहा है। लेकिन हालांकि कांग्रेस ना तो उनके खिलाफ जाती दिखाई दी थी और ना ही उनके समर्थन में आई थी। अब क्या लगता है कि राहुल गांधी को पप्पू यादव के समर्थन में उतरना चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को अब कांग्रेस से निष्कासित करती नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी दुविधा में, आप सोचिए कि इतनी लाचार, बेबस और आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर कमज़ोर हो चुकी है कि पार्टी में शामिल हुए और पार्टी का विलय करने वाले नेता को ही वो अब नकार रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जो बिहार में आरजेडी का एक दबदबा है, ख़ास तौर से जो है कहा जाता है कि इस समय बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के भरोसे ही राजनीति कर रही है और ये जो बयानबाजी हो रही है वो आरजेडी के इशारों पर हो रही है और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। अब अगर पप्पू यादव को लेकर के कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आलोक शर्मा अगर ये बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि या तो पार्टी में ये मिसकम्युनिकेशन बड़े स्तर पर फैल चुकी है और पार्टी इस वजह से लगातार टूटती चली जा रही है कि हाईकमान
के सामने पार्टी कार्यालय में जाकर के कोई नेता जो है पूरी की पूरी पार्टी का विलय कर देता है। खुद वहाँ पर तमाम बड़े चेहरे कांग्रेस के मौजूद होते हैं, मीडिया में वो सारी चीज़ें चलती है। उसके बावजूद भी अगर ये बयानबाजी की जा रही है तो आप सोचिए कि कांग्रेस में किस स्तर की राजनीति हो रही है और संगठनात्मक तौर पर पार्टी किस तरीके से जो है चल रही है। सवाल यह है कि अगर बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी आरजेडी के दबाव में आकर इस तरीके का बयान दे रही है, उनके प्रवक्ता अगर इस तरीके की बातें कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कोई बड़ा राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी का होने वाला है नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मात्र वही बची कुछ ही सीटें ही मिलने वाली है। उससे कुल मिलाकर के आरजेडी का फ़ायदा है और आरजेडी अपना आप कह सकते हैं कि उल्लू सीधा करने के लिए इस तरीके से लगातार पप्पू यादव के खिलाफ जो है माहौल बनवा रही है। क्योंकि शुरुआती समय पर ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव उस तरीके से जो है राजनीति करते नज़र नहीं आएंगे, वो खुलकर बयान देते नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अब उनका जो आक्रामक रूप हमें देखने को मिल रहा है उससे कांग्रेस पार्टी डरी हुई है कि कहीं उनका गठबंधन न कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब गठबंधन के नाते ही अलग अलग राज्यों में अपना दमखम जो है या बची कुची जो राजनीतिक बिसात है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सहारे हो या फिर बिहार में तेजस्वी यादव के सहारे हो। तो मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक मजबूरी के कारण दिया गया बयान है, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं मान सकते। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मजबूरी का एक बयान है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार जब पप्पू यादव ने पार्टी में विलय कर लिया था, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और उसके बाद जब उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा, तो आखिरकार उस समय कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर क्यों नहीं की और पप्पू यादव को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में जहां पवन सिंह अब मैदान में निर्दलीय नामांकन ताल ठोकी है उन्होंने, लेकिन वहीं उन्होंने आरके सिंह ने, केंद्रीय मंत्री ने ये तय कर दिया है कि अगर वो खिलाफ जाते हैं एनडीए के तो उन्हें पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस ने आखिरकार ये निर्णय क्यों नहीं लिया और अब इस तरीके के बयान देना क्या कहीं ना कहीं ये पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है और क्या कांग्रेस अब पप्पू यादव को पार्टी से निष्कासित कर सकती है? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।